तो बिहार विधानसभा में आज भी जोरदार हंगामा हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए और बीजेपी विधायक बार बार तेजस्वी को लेकर के नारेबाजी कर रहे थे। स्पीकर ने प्रश्नकाल को बाधित नहीं करने की अपील की, लेकिन विधायक नहीं माने। स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा में बहस भी हो गई। नाराज विधायकों ने कुर्सी उठा ली, जिसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी विधायकों के इस रवैये से स्पीकर अवध बिहारी चौधरी काफी नाराज दिखे और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बाहर आकर के सीएम नीतीश पर हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार ने पूर्व में भी कई मंत्रियों का इस्तीफा लिया है, तेजस्वी का भी इस्तीफा ले। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस प्रकार ने विधायकों ने स्पीकर के ऊपर एक कुर्सी उठाई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। जोरदार हंगामा सदन में देखने को मिला। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक नारेबाजी करने लगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो हंगामा करते हुए वेल में पहुंचे हुए थे विधायक और बीजेपी विधायक बार बार तेजस्वी को लेकर के नारेबाजी कर रहे थे। स्पीकर ने प्रश्नकाल को बाधित नहीं करने की अपील की, लेकिन विधायक नहीं माने। स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा में बहस भी हो गई। नाराज विधायकों ने कुर्सी उठा ली। तस्वीरें आपके सामने। है और चार्जशीटेड में आपको जानकारी हो कि देश का सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है का फैसला है कि चार्जशीटेड व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मंत्री के रूप में चार्जशीटेड व्यक्ति को नहीं शामिल करने का निर्देश दिया है। ये संविधान मानने वाले लोग अगर जो इसको नहीं बर्खास्त करते हैं तो ऐसे लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पीठ का निर्णय है। क्योंकि बाहर निकल गए, उप मुख्यमंत्री चार्जशीटेड हो गए हैं, निश्चित तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री से बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंच ने ये कन्विक्शन दिया है। जनहित के मुद्दे आप ही नहीं उठने दे रहे, ये कह रही। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये जनहित में चार्जशीटेड मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को मंत्रिपरिषद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कह रहे हैं कि रद्दी मुख्यमंत्री जी गद्दी छोड़िए, अब आप में कुछ बचा नहीं है। कुर्सी के चक्कर में, कुर्सी के मोह में, कुर्सी की मजबूरी में आप एक चार्जशीटेड व्यक्ति को अपने गोदी में बैठा के घूम रहे हैं। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, ऐसी कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो गई जिसके कारण कि बीजेपी विधायकों को कुर्सियां उठानी पड़ गई? देखिए निशु, इसका आगाज कल ही मिल चुका था और हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि जिस तरह से विपक्ष ने तैयारी की है वो किसी भी कीमत पर सदन को चलने नहीं देगी। और विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, वो है तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ जो सीबीआई ने चार्जशीट किया है और उसको लेकर के बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक मुद्रा में है। यही वजह है कि कल शोक प्रस्ताव के पहले ही बीजेपी के सदस्यों ने जिस तरह से तेवर दिखाए थे, ये उम्मीद की जा रही थी कि आज जरूर कोई न कोई बड़ी घटना घटेगी, यानी कि विपक्षी दल के सदस्य पूरी तरह से फॉर्म में रहेंगे और वो सदन को चलने नहीं देंगे। हुआ भी ऐसा ही। आज विधानसभा की कार्यवाही जो ही शुरू हुई, अब विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया तेजस्वी प्रसाद के इस्तीफे की मांग को लेकर के, और उन्होंने कहा कि तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ बल्कि चार्जशीट हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। और इसके लेकर के विपक्षी सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू किया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों की मांग को नकार दिया और कहा कि यह नियम के अनुकूल नहीं है। लेकिन इसी बीच में सदन की कार्यवाही जारी रखी विधानसभा अध्यक्ष ने और इसको लेकर के विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया, बेल में आए और जब विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने कुर्सी भी उठाया। तो एक तरह से कहिए कि विपक्ष किसी भी कीमत पर आज सदन को चलने देना नहीं चाहती थी और वही हुआ। विपक्ष ने जो चाहा, विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने 2 बजे दिन तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी है विधानसभा की। और आपने देखा होगा निशु की विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्षी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा हो या अन्य जो नेता हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वो किसी भी कीमत पर सदन को चलने के लिए नहीं देंगे। हालांकि सदन की कार्यवाही स्थगित होने
होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में वरिष्ठ मंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव समेत कई नेताओं ने अध्यक्ष के साथ विचार विमर्श किया है और 2 बजे दिन में फिर जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तब देखा जाएगा कि विधानसभा अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर के विपक्ष के तेवर काफी गर्म है और विपक्ष किसी भी कीमत पर सदन को चलने नहीं देगी, ऐसा विपक्षी दल के नेताओं का मानना है। जी तो कल भी अशोक जी और तेजस्वी प्रसाद के इस्तीफे को लेकर के चर्चा हो रही थी, नारेबाजी कर रहे थे बीजेपी विधायक अंदर भी बाहर भी विधानसभा के, और आज भी यही परिस्थितियां देखने को मिली। हालांकि कल तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसके बारे में बात की थी। नीतीश कुमार आगे क्या कुछ करेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, नीतीश ने साफ संकेत दे दिया है निशु कि कल ही नीतीश कुमार जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद और तेज प्रताप यादव यानी कि लालू प्रसाद के दोनों बेटे को एक साथ अपनी गाड़ी से विधानसभा परिसर पहुंचे थे, उससे यह साफ संकेत है कि विपक्ष लाख हंगामा करे, नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद का इस्तीफा नहीं लेंगे। और इसको लेकर के नीतीश ने आपने देखा कि उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है, उनके मंत्री भी शुद्ध रूप से परहेज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष की जो मांग है वो मांग रुकने वाली नहीं है। नीतीश कुमार निर्णय लें या न लें, हालांकि ये विधानसभा का मानसून सत्र काफी छोटा है और आज दूसरा दिन है और 2 दिन और तीसरे दिन तो सदन की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, तो विपक्ष किसी भी कीमत पर सदन नहीं चलने देने को आमादा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्ष के तेवर करे होंगे, विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहेगा। ये अलग बात है कि सरकार विपक्ष की मांग को नहीं मंजूर करेगी और नहीं मंजूर करेगी तो सदन की कार्यवाही बाधित होगी। लेकिन देखना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया क्या आती है। 2 बजे जब सदन की कार्यवाही चलेगी, जब अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा होगी, तब देखते हैं कि फिर सदन की कार्यवाही को विपक्ष चलने देता है या नहीं देता है। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष के क्या बयान आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के जिन सदस्यों ने यानी कि विपक्ष के जिन सदस्यों ने कुर्सी उठाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। चूंकि जो सत्ता पक्ष के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है या विधानसभा अध्यक्ष की के भी जो तेवर हैं, उससे साफ है कि नियम के अनुकूल अगर विपक्षी सदस्यों यानी बीजेपी सदस्यों को दंड देने की बात होगी तो विधानसभा अध्यक्ष पीछे नहीं हटेंगे। और यही वजह है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों आमने सामने है। देखना है कि दोनों में टकराव से क्या परिणाम निकल के आता है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर के जो विपक्ष ने हंगामा शुरू किया है उससे वह पीछे नहीं हटेगा और आगे भी यह हंगामा जारी रहेगा। निशु जी बिल्कुल अशोक जी, तो बने रहिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।